जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज आप सब अच्छे हैं और आज हम आपको परमेश्वर की हुजूरी में वेलकम करते हैं। और मेरा ईमान है कि परमेश्वर ने जो आज ये वचन दिया है, ये वचन आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज ये आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन को सुने, तो अपने आप को हम तैयार करेंगे ताकि आज का वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, आज ये वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। तो अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने माइंड को परमेश्वर की हजूरी में रखें ताकि परमेश्वर आज हमें छू सके और ताकि परमेश्वर के वचन से आज हम डिलीवर हो सके। हालेलुया। तो इससे पहले कि मैंने जैसे बोला कि अपने आप को हम तैयार करें ताकि परमेश्वर के वचन को हम सुन सकें, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इस वचन के लिए, ताकि आज का ये वचन हम सुन के परमेश्वर पर हम विश्वास करें, परमेश्वर पर हम भरोसा करें और जो भी परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, ये वचन हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हम इस वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे ताकि ये वचन आज हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके पास आया हूँ। परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या इसके बाद देखें, तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। परमेश्वर, आज ये वचन इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करे। परमेश्वर, ये वचन इनको डिलीवर करे, ये वचन इनको छुड़ाए। परमेश्वर, आज की प्रार्थना जो मैं करने जा रहा हूँ या करूंगा, परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक को आजाद करे, डिलीवर करे। हर बीमारी, हर कर्ज, हर लानतें, हर मुश्किलें, हर दुख, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से खुदावंद जी आज इनकी जिंदगियों से चलिए। ये वचन इनको खड़ा करे, ये वचन इनकी जिंदगियों में एक बड़ी बुनियाद को पैदा करे ताकि उस बुनियाद पर खड़े होकर तेरे नाम से ये तेरे साथ चले और तुझे अपनी जिंदगी में कबूल कर सके। मेरे सामर्थ्य पिता, मैं आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, आज के वक्त के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, जितने भी जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा के कुछ, तेरा आत्मा के को आजाद करे। परमेश्वर, तेरा आत्मा के कुछ आजाद करे, डिलीवर करे, छुड़ाए परमेश्वर जी। और परमेश्वर, जो मुझे तूने वर्ड दिया है, जो मुझे तूने कलाम दिया है, परमेश्वर ये कलाम इनकी जिंदगी में अद्भुत काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों, आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे, खुदा के वचन से देखेंगे। मेरा ईमान है कि ये वचन आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे खुदा के कलाम से, खुदा के वचन से, खुदा के वर्ड से कि परमेश्वर आज हमें क्या कहता है इस वचन से। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 बाब उसकी 17 आयत में देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ यूं लिखा है, और खुदावंद का रूह है, और खुदावंद का रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। तो अजीजों, आज हम देखते हैं अपनी जिंदगी में, अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में है तो हम छुड़ाए जाएंगे। अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में है तो हम बचाए जाएंगे। अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में है तो परमेश्वर का रूह हमें आजाद करेगा, परमेश्वर का रूह हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर का रूह हमें डिलीवर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगियों में खुदा का रूह है तो हम कभी भी कर्ज के नीचे नहीं रहेंगे। अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में है, कभी भी हम दुखों में नहीं रहेंगे। अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में है तो कभी भी हम अपनी पीढ़ियों के शनाब से, पीढ़ियों के गुनाहों से जो हमारी जिंदगियों पर आते हैं, जब खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में नहीं, उन गुनाहों से परमेश्वर हमें आजाद करेगा, उन गुनाहों से हमें परमेश्वर सेव रखेगा। हालेलुया। आज जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है, खुदा का आत्मा आपकी जिंदगी में है, खुदा का स्पिरिट आपकी जिंदगी में है, तो कभी भी आप निराश नहीं हो सकते, कभी भी आप मायूस नहीं हो सकते, कभी भी आप दुखी नहीं हो सकते, कभी भी आपकी जिंदगी में जिन चीजों से आज आप लड़ रहे हैं, उसके आत्मा के बगैर से, उसके रूह के बगैर से, उन चीजों में आप कभी भी पढ़ नहीं सकेंगे। हालेलुया।
आज हम अपनी जिंदगी में छुटकारे को चाहते हैं, आज हम अपनी जिंदगी में आजादी को चाहते हैं, आज हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की सहायता को चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को तो चाहते हैं, परमेश्वर के मिरेकल्स को तो चाहते हैं, परमेश्वर की डिलीवरेंस को तो चाहते हैं, परमेश्वर की हीलिंग को तो चाहते हैं। लेकिन जब तक उसका रूह हमारी जिंदगी में नहीं, जब तक उसका आत्मा हमारी जिंदगी में नहीं, हम छुड़ाए नहीं जा सकते, हम आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? उसके आत्मा को अपने जीवन में पुकारना है। आज हमने क्या करना है? उसके रूह को, प्रभु यीशु मसीह जी को अपनी जिंदगी में उद्धारकर्ता मानना है, उसको अपनी जिंदगी में पुकारना है कि परमेश्वर आए मेरी जिंदगी में, मुझे छुए, मुझे आजाद करें। मैं अपनी जिंदगी, मैं अपना आप परमेश्वर आपको देता हूं। और जो आपका वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी ईमान ले आते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो उसका आत्मा हमें मुफ्त में मिलता है। हालेलुया। जैसे कि हम पतरस की स्टोरी को देखते हैं, पतरस की कहानी को देखते हैं, जब उसने प्रचार किया, जब उसने जब उसने वचन को सुनाया, तो अगर हम देखते हैं, जब उसने बोला कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे, ईमान ले होगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें इनाम में क्या मिलेगा? खुदा का रूह मिलेगा। तुम्हें मुफ्त में खुदा का रूह मिलेगा, इनाम में मिलेगा। हालेलुया। तो आज हम अपनी जिंदगी में उसके रूह के द्वारा कुछ नहीं, हालेलुया, अगर उसका रूह नहीं, अगर उसका आत्मा हमारी जिंदगी में नहीं, तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी छूट नहीं सकते। कभी भी हम जिन चीजों में आज फंसे हुए हैं, जिन चीजों से हम निकल नहीं पा रहे, उन चीजों से हम नहीं निकलेंगे नहीं। हालेलुया। आज जैसे कि मैंने पहले बोला, आज हम छूटना चाहते हैं, आज हम आजाद होना चाहते हैं, लेकिन उसकी हजूरी, उसका आत्मा, उसका रूह का होना हमारी जिंदगी में लाजमी है। अगर उसका रूह नहीं, तो हम हो सकता है छुड़ाए नहीं जाए। हालेलुया। हम हो सकता है लाख कोशिशें करते रहें, लाख अपना जोर लगाते रहें, लाख अपनी ताकतें लगाते रहें, हो सकता है आज हम किसी चीज से लड़ रहे हों, किसी बीमारी से, किसी दुख से, किसी फैमिली कर्ज से हम लड़ रहे हों, लेकिन हम खुद से छूट नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में नहीं। जहां उसका आत्मा होगा, जहां उसका रूह होगा, वहां आजादी होगी। आज अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में आज आप आजादी चाहते हैं, आज आप छुटकारा चाहते हैं, आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आजाद करे, परमेश्वर आपको रिहाई दे, परमेश्वर आपको रिहा करे, तो परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को बुलाइए अपने जीवन में और कहिए, परमेश्वर मैं आज छूटना चाहता हूं, मैं आज छूटना चाहती हूं। परमेश्वर आप मुझे बचा सकते हैं, आप मुझे आजाद कर सकते हैं, आप ही हैं जिसके सिवा मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी। हालेलुया। तो अजीजों, अगर आज आप उसके रूह को, उसकी हजूरी को अपने जीवन में बुलाते हैं, पुकारते हैं और परमेश्वर को वेलकम करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर को बुलाते हैं अपने जीवन में, तो आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। जो वचन आज उसके रूह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने जो मुझे आत्मा के द्वारा वचन दिया, मेरा ईमान है ये वचन आपकी जिंदगी में आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, अजीब कामों को करेगा। जो आज आपने अभी तक अपनी जिंदगी में, जो अभी तक आपने अपनी जिंदगी में जिन कामों को देखा नहीं, उसका रूह के होने की वजह से, उसके आत्मा के होने की वजह से, उसके स्पिरिट की होने की वजह से आप वो देख सकते हैं। अगर उसकी हजूरी नहीं, आप उन कामों को जो आप देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ भी वो हो सकते हैं, कुछ भी वो हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके काम आपकी जिंदगी में प्रकट हों, आपके जीवन में परमेश्वर का छुटकारा आए, तो आज उसके आत्मा को अपने जीवन में पुकारिए। जब उसका आत्मा होगा तो छुटकारा होगा, उसका आत्मा होगा तो आप छुड़ाए जाएंगे, उसका आत्मा होगा तो आप बचाए जाएंगे। हालेलुया। मैं अपनी उदाहरण देता हूं, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूं कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया, उससे पहले मेरी जिंदगी में हर उस चीज में मेरा फेलियर था। मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में जिस काम को मैंने पकड़ा, जिस काम में मैंने गया, जिस काम में मैंने हाथ डाला, हम इस तरह कह सकते हैं, हर काम में, जिंदगी के हर हिस्से में मैंने फेलियर देखा।
हालेलुया। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उसको वेलकम किया, प्रभु को अपना जीवन दिया, अब प्रभु को अपनी लाइफ दी, उसके बाद परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे छुड़ाना शुरू किया। हालेलुया। ये नहीं मैं कह रहा हूं आप आज प्रभु यीशु मसीह को आज आप जैसे ही कबूल करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर चीज को सेटल करेगा। मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप खुदा के साथ रहते हैं, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस जब आपकी जिंदगी में होती है, तो आपकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली परमेश्वर आपको हर एक चीज से छुड़ाता है। जैसे उसका कलाम कहता है, जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है, जहां खुदा का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। तो जब तक परमेश्वर को आप अपने जीवन में भुलाएंगे नहीं, परमेश्वर को अपनी जीवन देंगे नहीं, जब तक आप सही तरीके से परमेश्वर को अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपनी हर चीज को परमेश्वर के हुजूर नहीं रखेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक उसकी हजूरी, तब तक उसका रूह आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। जब तक उसका रूह नहीं आएगा तब तक आप अपने जीवन में छूट नहीं पाएंगे, छुटकारा नहीं होगा, आजादी नहीं होगी। जैसे कि मैंने अपना बता रहा हूं, जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया 2012 में, उसके बाद भी मेरा जो जीवन था वैसा ही था। मैंने बैप्टाइज ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन 4 साल 2016 तक मैं वैसा ही रहा जैसा मैं पहले था। मैंने डिसीजन जो लिया बैप्टाइज का, वो मैंने डिसीजन तो सही लिया, लेकिन मैं फिर पाप में दोबारा पड़ गया, फिर मैं दोबारा गुनाह में चला गया। हालेलुया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, जो एक फैमिली थी जो हमारे साथ रहती थी, मैं मुल्क मलेशिया में रह रहा हूं, तो वो मेरे घर रोज आते थे हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए। वो मुझसे पूछ रहे थे कि हमें आपका रूम चाहिए रेंट के लिए, तो मैं उसको बार बार मना करता था। मैंने कहा नहीं, हम अपना रूम आपको नहीं दे सकते, हमने अपना जो कमरा है या रूम है उसको रेंट पर नहीं देना। लेकिन वो बार बार, वो लेडी जो थी वो बार बार आती थी, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और वो बार बार एक बात कहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने तंग आके, जैसे एक बंदा कहता कि चलो ठीक है, मजबूरी तौर पर मैंने कहा चलो ठीक है कि हम आपको देते हैं रूम रेंट पर। तो क्या हुआ कि जैसे कि मैं पहले बता रहा हूं कि 2012 में भी मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में मैंने बैप्टाइज लिया। उसके बाद 4 साल मेरा जीवन वैसा ही था जैसा पहले था। उसके बाद जब मैं 2012-13 में यहां आया, मुल्क मलेशिया में हम आए, उसके बाद जब 16 में वो जो हस्बैंड और वाइफ थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने मुझसे रूम रेंट पर मांगा, तो मैंने उसको हर बार इनकार किया। लेकिन क्या हुआ 2016 में जब उनको मैंने रूम रेंट पर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ हमारी फेलोशिप होना शुरू हुई। जैसे ही मैं अपनी जॉब से वापस आता था अपने घर में, तो जब हम रात होती थी, जैसे कह रहे रात का टाइम, तो जब हम फ्री होते थे तो आपस में खुदा यीशु मसीह की बातें होती थी, और वो मुझे कोई ना कोई काउंसलिंग करती थी खुदा के कलाम के बारे में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही उन्होंने कोई बात ऐसी की जो मेरे छू गई। वो बात क्या थी कि उन्होंने कहा कि आज भी खुदावंद आपसे प्यार करता है। हालेलुया। तो जैसे ही उस लेडी ने मुझसे बात की, तो जो मेरा गैप था 2012 से लेकर 16 तक, 4 साल का गैप, 4 साल वैसी जिंदगी जो 2012 से पहले था, वैसा ही फेलियर जो 2012 से पहले था, वैसे ही हर काम जो 2012 से पहले थे, यहां 2012 से लेकर 16 तक थे, वैसे ही काम थे, वैसे ही चीजें चल रही थी मेरे जीवन में जो पहले थी, जो पहले मेरी लाइफ थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं कुछ इस वचन के द्वारा, इस टेस्टिमनी के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि जब तक आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी, परमेश्वर का रूह नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा, तब तक आप छुड़ाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो क्या होता है कि एक रात ऐसी आती है 2016 में कि जब मुझे काउंसलिंग की जाती है, जब मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता तो था,
मैं एक मिशनरी स्कूल से पढ़ा, हर चीज का पता था। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं या परमेश्वर पाप में पड़ जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, पर परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है आपकी जिंदगी में ताकि आप फिर मुड़ आए। हालेलुया। तो ये बात जो मेरे जीवन में हुई, उस रात की उस लेडी ने मुझे बोला कि खुदा आज भी आपसे प्यार करता है। और वो बात जब मैंने सुनी, वो बात मुझे छू गई, खुदा के रूह ने मुझे छू लिया और उसी टाइम मैं रोया इस बात को सुन के। हालेलुया। और मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। पर मैंने फैसला किया उस दिन, उसी टाइम, उस रात में, उस टाइम में मैंने कहा कि आज के बाद परमेश्वर जो मेरी जिंदगी है, आज के बाद जो मेरा जीवन है, परमेश्वर आपके लिए है। और ऐसा हुआ कि जब मैं पहले जो मेरी जिंदगी थी, जो मैंने बताया कि मैं नशे में भी था, सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था, और जो भी इंसान एक पापों में पड़ा होता है वो सब चीजें करता था। लेकिन बैप्टाइज के बाद भी वैसा हो सकता है आज हम बैप्टाइज लेके भी हम वैसे ही हों जैसे मेरा जीवन था, जैसे मेरी जिंदगी थी। और हम सोच रहे हैं कि मैंने प्रभु को अपना जीवन भी दे दिया है, अपनी जिंदगी भी दे दी है, अपना सब कुछ तो दे दिया, मैंने बैप्टाइज ले लिया, अब मैं फ्री हूं, मैं फ्री हो चुका हूं, मेरा छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। लेकिन मैं जो खास बात बताना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देके फिर वैसे ही रहेंगे जैसे हम पहले थे, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि उसका रूह, उसका आत्मा हमें डिलीवर करेगा, उसके रूह के द्वारा हमारी जिंदगी में आजादी आएगी। हालेलुया। जैसे कि मेरी जिंदगी में मैंने प्रभु को कबूल तो कर लिया, मैंने प्रभु को ईमान तो ले आया, बैप्टाइज भी ले लिया। हो सकता है मैं सोचता हूं कि मैंने बहुत अच्छा काम के लिए किया है, मैंने बैप्टाइज ले लिया, अब मैं स्वर्ग का अधिकारी हो गया हूं। लेकिन काम मेरे वैसे ही थे, काम, पाप, गुनाह, बातें वैसे ही थी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं आपके जीवन में चाहता। मैंने जो 4 साल वेस्ट किए, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने सालों को वेस्ट ना करें। हो सकता है परमेश्वर मुझे 2012 से ही खड़ा करना चाहता था और अपने कलाम के लिए, अपने वचनों के लिए मुझे वो इस मुकाम पर लाना चाहता था। लेकिन देरी किसने की, देर किसने की? मैंने की। हालेलुया। उसका रूह आपकी जिंदगी में हो सकता काम ना कर पाए जब हम परमेश्वर से दूर हो। हालेलुया। वो छुड़ा सकता है, वो दया कर सकता है, वो कृपा कर सकता है, वो कर्म कर सकता है। ये परमेश्वर दयालु परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है। जैसे उसने मुझ पर फजल किया, जैसे उसने मुझ पर फजल किया, जैसी उसकी ग्रेस मेरे जीवन में आई और उसने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। आज वो आपके जीवन में ऐसा कर सकता है। लेकिन हो सकता है आज आपके पास वैसी अपॉर्चुनिटी ना हो सकता है प्रभु ने आज तक, अभी तक आपसे वैसे बात नहीं की जैसे मेरे साथ बात की उस लेडी के द्वारा। और उसने कहा परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है, वो आज भी आपसे प्यार करता है। मैं आपको कह रहा हूं प्यार करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो मेरी बात को समझे, जैसे उस लेडी के द्वारा खुदा के रूह ने मुझसे बात की और मैंने उस बात को मान लिया और वो बात मुझे छू गई। खुदा के रूह ने मुझे टच किया, खुदा के रूह ने मुझे छुआ, उसकी आत्मा ने मुझे छुआ और मैं आंसुओं से रोने लगा और फैसला किया। हो सकता है मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज अभी तक आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैं अपनी टेस्टमनी के साथ आपको आज बिल्ड करना चाहता हूं, आज आपको खड़ा करना चाहता हूं, ताकि आप अपने टाइम को, आप अपने वक्त को वेस्ट ना करें, आप अपने समय को वेस्ट ना करें। ये ना हो कि आप अपने टाइम को, आप अपने वक्त को, आप अपने समय को वेस्ट कर दें और उसका रूह जो 2012 ही से मेरी जिंदगी में अपने कामों को करना चाहता था, लेकिन मैंने उस रूह से, उस आत्मा को अपने जीवन में ले ना पाया। उस आत्मा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके ईमान लाने से हमें वो आत्मा मिलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी खताओं की वजह से, अपने पाप के कारण से, अपनी उन बातों से, जिन बातों से परमेश्वर को, जिन बातों से नफरत है, वो उसे हमसे नफरत नहीं, उन बातों से हमें उसको नफरत है। जिन बातों से मैं दूर हुआ, परमेश्वर ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। हालेलुया। और एक वक्त ऐसा आया 2017 में कि मैंने परमेश्वर के नाम को
महिमा को, परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा करना शुरू किया और मैंने स्टार्ट किया हालेलुया परमेश्वर को प्रीच करना हालेलुया। तो मैं कभी बार सोचता हूं कि शायद मैं उस समय में, अगर मैं जैसे मैंने बैप्टाइज लिया था, अगर मैं सच्चाई से तब ही मैं परमेश्वर के हजूर आ रहा था, तब ही मैं सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलता, अपने बगैर पाप से, बगैर गुनाह से परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी गुजारता, और जैसा परमेश्वर चाहता था मेरे साथ मैं उसके साथ रहूं, अगर मैं वैसा होता तो जो आज तक जो 4 साल थे, 12 से 16 तक जो टाइम वेस्ट हुआ, हो सकता उस टाइम में प्रभु मुझे और यूज कर लेता हालेलुया। तो जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ वो उसको मैंने अपनी जिंदगी में मिस किया हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि उस टाइम को जो मैंने वेस्ट किया, आप उस टाइम को वेस्ट ना करें, ताकि उसका आत्मा जो आपको आजाद करना चाहता है, आपको फ्री करना चाहता है, आपको डिलीवर करना चाहता है, वो आपको कर पाए हालेलुया। हो सकता है कई काम जो वो तब चाहता था आपकी जिंदगी में, लेकिन आपके कामों की वजह से आज देरी हो चुकी है, आप लेट हो चुके हैं। आपकी हो सकता है परमेश्वर आपको 13 में, 14 में, 15 में कोई ऐसी आशीष देना चाहता हो, ऐसे गिफ्ट देना चाहता हो, ऐसे वरदान देना चाहता हो, ऐसे फल देना चाहता हो, लेकिन आपके कारण वो आप ले ना पाए, ले ना सके हालेलुया, या आपने लिए ना हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ हालेलुया। तो मेरे साथ जो हुआ, मैं चाहता हूं कि मैंने प्रभु की गलती नहीं थी, प्रभु की कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो मेरे ही कारण मैं लेट हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र करता हूं, अगर मैं लेट भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी, मुझे पावर दी, मुझे ताकत दी, मुझे खड़ा किया ताकि मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकूं हालेलुया। और आज मैं आपके सामने हूं, आज मैं आपके सामने हूं और प्रभु के नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा कर रहा हूं हालेलुया। और मेरा ईमान है कि जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सुन के अपने जीवन में मान लेते हैं, खुदा की कोई बात अपने दास के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा या किसी और के द्वारा जब हम सुन लेते हैं, अगर आज किसी दास के द्वारा, किसी दासी के द्वारा, किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा अगर परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, या इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में देरी मत करिए। अगर आपने बैप्टाइज ले लिया हुआ है, बपतिस्मा ले लिया हुआ है, तो परमेश्वर के साथ सही चलिए। मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ जब आप सही चलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा हालेलुया। रिजल्ट मेरी जिंदगी में आया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया हर एक चीज से, बच्चों से लेके, फैमिली से लेके, मेरी जॉब से लेके, मेरी हर एक चीज में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। लेकिन जिन चीजों को कई बार हम जल्दी देखना चाहते हैं, या हम अभी सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में हो जाए, हो सकता है उन चीजों को आप मिस कर दें हालेलुया। जिन चीजों को परमेश्वर आपको पहले से देना चाहता था, अब उन चीजों के लिए आप वेट कर रहे हैं, अब उन चीजों के लिए आप देख रहे हैं, अब उन चीजों को आप ले रहे हैं हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर की गलती नहीं। कई बार हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने हो सकता है ऐसे किया जी, परमेश्वर की वजह से हम देरी होगी, जब परमेश्वर चाहता तभी हमें यूज करता हालेलुया। लेकिन डिसीजन, फैसले परमेश्वर ने आपके हाथों में दिए हैं। परमेश्वर ने फैसले, डिसीजन किसके हाथों में दिए हैं? आपके हाथों में। उन फैसलों को, उन डिसीजंस को परमेश्वर ने अपने हाथों में नहीं रखा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को कबूल कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, परमेश्वर को मान लेते हैं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान के बैप्टाइज ले लेते हैं, तो उसके बाद जो स्टेप्स हैं उनको भी अपने जीवन में पूरा करिए हालेलुया। ये नहीं कि बैप्टाइज लेके, बपतिस्मा लेके और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाके तो सिर्फ इतनी की कहानी है, इतनी की स्टोरी है और इसके बाद फिनिश हालेलुया। मैं भी हो सकता है इसी वजह से पीछे रह गया, हो सकता है मैं भी इसी वजह से स्टॉप हो गया, लेकिन मैं आज आपको इंकरेज कर रहा हूं, मैं आज आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में ना करिएगा और ना करें, ताकि परमेश्वर के जो प्लान्स हैं आपके जीवन में, उन प्लान्स को हो सकता है आप अपने जीवन में ना देख पाए हालेलुया। क्योंकि जब आपके कारण परमेश्वर के काम लेट हो रहे हैं, आपके कारण परमेश्वर के कामों में देरी आ रही है हालेलुया। अगर मैं सोचता हूं 2012 में जैसे मैंने बैप्टाइज लिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी एक खास बात है, शायद मैंने पहले कभी नहीं बताई, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि जब मैंने बैप्टाइज लिया और जब मैं रात में जब मैं सोता था, मेरे ख्वाबों में ऐसा होता था कि मैं लोगों पर प्रे कर रहा हूँ, लोगों पर हाथ रख रहा हूँ
और मैं बदरूओं को निकाल रहा हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ। तो मैंने जब भी सुबह उठना मैंने सोचना कि ये क्या वजह है, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। और मेरे ज़हन में मेरे माइंड में भी नहीं था ऐसी बातें कि मुझे प्रभु यीशु मसीह यूज करेंगे अपने कामों के लिए। हालेलुया। तो ये एक बार नहीं हुआ, बार बार 2012 से लेके 16 तक मेरे साथ होता रहा कि मैं हमेशा लोगों पे प्रार्थना करता था, ख्वाबों में लोगों के बदनों से, लोगों के जिस्मों से बदरूहों को, दुष्ट आत्माओं को मैं निकालता था और लोग आजाद होते थे। ख्वाबों में मैं इन चीजों को देखता था और लोग, भीड़ों की भीड़ होती थी। हालेलुया। लेकिन वो खुदा ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर, इस मिनिस्ट्री में खुदा ने मुझे खड़ा किया और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा काफी लोगों के जीवन में कामों को किया। मैं अपने कोई कहते हैं शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो आपको हकीकत बता रहा हूं कि उस वक्त जो मैंने वेस्ट टाइम किया, जो परमेश्वर ख्वाबों के जरिया से मेरे से बात करता था, लेकिन मुझे समझ नहीं थी आती कि मैं क्या करूं। मैं यही समझता था शायद कोई ये मेरा वहम है, या शायद एक दो दफा मैंने किसी से बात भी की तो उन लोगों ने मुझे कोई अच्छी तरीके से गाइड नहीं किया। कोई शायद मुझे अच्छी तरीके से गाइड करता तो मैं हो सकता परमेश्वर के साथ वापस आ रहता, मुड़ जाता। अगर जिन चीजों से मैं हटा था मैं वापस मुड़ आता, वो उन चीजों से जिन चीजों में मैं चला गया था वापस आ जाता। लेकिन मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया। लेकिन आज आपके पास मौका है, आज आपके पास एक टाइम है, आज आपके पास इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा जो परमेश्वर मेरे अंदर डाल रहा है, आपके पास एक और मौका है। आप अपने जीवन में देरी खुद कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से कभी भी देरी नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर आपको देरी नहीं आपके जीवन में करना चाहता। परमेश्वर आपके जीवन में आपको लेट नहीं करना चाहता। आप वो नहीं चाहता कि आप वेट करें किसी चीज का। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू स्टेप ले, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जैसे कि मैं मोस्टली कहता हूं कि हम खुदा का वेट करते रहते हैं और खुदा हमें देखता है, हम खुदा को देखते रहते हैं कि आज जवाब आएगा, कल जवाब आएगा, परसों जवाब आएगा, या कभी भी जवाब आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपके हाथों में फैसले दिए हैं। जिन फैसलों को आप ले लेंगे उन फैसलों में आप कामयाब हो जाएंगे, उन फैसलों में आप विक्ट्री लाइफ में जिएंगे। अगर जब तक आपके स्टेप्स नहीं होंगे, जब तक आप कुछ अपने जीवन में करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया हुआ है। अगर हम वचनों को पढ़ते हैं तो उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया हुआ है। अब आपने सिर्फ स्टेप्स लेने हैं, अब आपने सिर्फ खुदा के साथ चलना है। और जब आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जब आप चलेंगे तब ही उसकी हजूरी, उसका रूह, उसका आत्मा आपकी जिंदगी में आजादी को पैदा करेगा। उसका रूह आपके जीवन में आपको छुड़ाएगा। वचन कहता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, कि जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। जहां रूह होगा वहां आजादी होगी, जहां रूह होगा वहां ही छुटकारा होगा, जहां रूह होगा वहां ही आजादी, वहां ही हीलिंग होगी, वहां ही डिलीवरेंस होगी। आज हो सकता है हम अपनी बीमारियों के कारण, हम अपने दुखों के कारण परेशान हैं, दुखी हो चुके हैं, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं और हर रोज उसकी हजूरी में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, प्रभु के साथ अपने वक्त को गुजारते हैं, तो आप इस बात को जान लीजिए कि खुदावंद की हजूरी आपके जिंदगी में है, वो आपको छुड़ाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो आपको छुड़ाए ना, ये नहीं हो सकता कि वो आपको आजाद ना करे, ये नहीं हो सकता कि आपके जिंदगी में आजादी ना आए। हालेलुया। लेकिन वचन का होना आपकी जिंदगी में लाजम है, वचन को पूरा करना आपकी जिंदगी में है। जैसे मैंने अपने वक्त को वेस्ट किया, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं कि अपने वक्त को वेस्ट ना करें। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि परमेश्वर आपकी जगह किसी और को खड़ा कर दे। हालेलुया। आपकी जगह परमेश्वर किसी और को चुन ले। लेकिन अगर आप अभी तक समझे नहीं, हो सकता है मेरा टाइम पीरियड में भी कम हुआ हो, 4 साल है तो काफी, लेकिन मे भी परमेश्वर के हुजूर, मैं कह रहा हूं मे भी परमेश्वर के हुजूर इतना वक्त नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गया और परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। हालेलुया। और फजल मुझ पर दोबारा हो गया। हालेलुया। तो मैंने डिसीजन लिया और परमेश्वर ने मेरे बाजू को पकड़ लिया, मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे छुड़ा लिया, मुझे आज यहां बैठाया, यहां खड़ा किया ताकि मैं आज आपको प्रीच कर सकूं। हालेलुया।
तो इन बातों को अपनी जिंदगी में देखिए, सोचिए कि परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा उसने आपसे क्या बात की। जैसे कि हम देखते हैं रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में देखते हैं, यहां लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। आज जो भी वचन से मैं आपको बातें बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया पहले, और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। आज ये वचन आपकी जिंदगी में आ चुका है, आज ये वचन आपको मिल चुका है। अब छुटकारा आपने खुद लेना है। परमेश्वर तो आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर तो आपकी जिंदगी में आजादी लाना चाहता है, परमेश्वर तो आपको आजाद करना चाहता है, लेकिन ये बात आप पर है कि आप छूटना चाहते हैं या नहीं। आप परमेश्वर को ना ताकिए, परमेश्वर को ना देखते रहिए, परमेश्वर का वेट ना करिए, सिर्फ स्टेप्स लीजिए कि परमेश्वर मैं अपना जीवन सही तरीके से आपको देता हूं, देती हूं, फिर देखिए वो आपको छुड़ा के आपको दिखाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में वो कामों को करके दिखाएगा। जिन चीजों के लिए आप परमेश्वर को बोल रहे हैं वो तब ही आपकी जिंदगी में पूरी होंगी जब उसका आत्मा आपकी जिंदगी में होगा। वो आपके जिंदगी में हो के आपकी जिंदगी में हर कामों को करेगा। हालेलुया। अगर हम आज खुदा के रूह के बगैर हैं और हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर से दूर रह के परमेश्वर के कामों को देखेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। हालेलुया। परमेश्वर से तो हम दूर हैं, पर परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर उसका रूह आपकी जिंदगी में है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इन बातों को अपनी जिंदगी में देखिए, सोचिए कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज जो आप सुन रहे हैं, आप, मेरा ईमान है कि ये वचन आपकी जिंदगी में ईमान को पैदा कर रहा है। हालेलुया। और आप ईमान में बढ़ रहे हैं, आप विश्वास में और ऊंचे किए जा रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु अपने इस फल को आपकी जिंदगी में पैदा कर रहा है ताकि आप प्रभु की इस आवाज को सुन पाए। हालेलुया। तो सोचे कि आज जो परमेश्वर ने कहा इस वचन के द्वारा, जो मुझसे उसने मुझे बोला कि आज तूने ये वचन अपने लोगों को देना है, मेरे लोगों को देना है, जो आज का ये वचन है, तो मैं ये वचन आपके सामने प्रभु की आत्मा के द्वारा आपके सामने लेके आया हूं। प्रभु की आत्मा से मैंने सुन के इस वचन को आपके सामने पेश कर रहा हूं या आपको मैं दे रहा हूं ताकि आज आप प्रभु की आवाज को सुन सकें। क्योंकि वचन कहता है, मैं फिर पढ़ूंगा, और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। आज हम आजाद हो सकते हैं, हम छुड़ाए जा सकते हैं, हम डिलीवर हो सकते हैं, लेकिन उसके रूह का होना आपकी जिंदगी में लाजमी है। उसके रूह का होना आपकी जिंदगी में जरूरी है। उसका रूह अगर आपकी जिंदगी में नहीं तो आप इनकम्प्लीट रहेंगे। जब आप इनकम्प्लीट रहेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में कोई कामों को कर नहीं पाएगा। हालेलुया। उसके रूह के द्वारा आपकी जिंदगी में सब कुछ हो सकता है। उसके बगैर आप, जैसे मैंने पहले बोला कि मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी फेलियर में थी। हालेलुया। मैं एक फेलियर इंसान था, लेकिन उसके आत्मा के द्वारा आज मैं यहां हूं और प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। अगर उसका आत्मा आपकी जिंदगी में है, वो आपकी जिंदगी में हर फेलियर को खत्म कर देगा, आपकी जिंदगी में हर दुख को खत्म कर देगा, आपकी जिंदगी में हर निराशा को खत्म कर देगा, आपकी जिंदगी में जो आज जुए हैं, बंधन हैं, उनको वो तोड़ डालेगा। उसके रूह के द्वारा आपकी जिंदगी में ऐसे वो काम करेगा जो आपने कभी सोचे नहीं। हालेलुया। तो सोचें कि जहां कहीं खुदा का रूह है वहां ही आजादी है। उसके बगैर हम आजाद नहीं रह सकते, उसके बगैर हम आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। आज हो सकता है हमारे पास पैसा है, आज हो सकता है हमारे पास दौलत है, आज हो सकता है हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका रूह हमारी जिंदगी में नहीं। रूह नहीं है, इसलिए तो हम कहते हैं कि आज हमें तसल्ली नहीं, आज हमें इत्मीनान नहीं, आज हम परेशान हैं, आज हम टेंशन में हैं। हालेलुया। लेकिन जब उसका रूह आपकी जिंदगी में होगा, वो आपकी जिंदगी में इत्मीनान को पैदा करेगा, वो आपकी जिंदगी में तसल्ली को पैदा करेगा, वो आपकी जिंदगी में खुशी को पैदा करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, आपको खड़ा करेगा और आप जैसा कोई नहीं होगा। हालेलुया। तो सोचें
आज परमेश्वर का वचन जो उसने कहा, आज इस वचन के द्वारा कि जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। आज उसके रूह को अपनी जिंदगी में पुकारिए। अगर आज तक अभी तक आपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी नहीं दी, अगर अभी तक आपने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया, तो आज उसको अपना जीवन दे के देखिए, फिर वो आपकी जिंदगी में क्या करता है। हालेलुया। मैंने जैसे पहले बोला, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी प्रभु के बगैर मैं एक फेलियर इंसान था, लेकिन प्रभु ने मुझे आज यहां पर खड़ा किया है। मैं इस लायक नहीं, मैं इस काबिल नहीं, मैं जीरो हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो हीरो है उसने ही मुझे यहां खड़ा किया। उसके रूह के द्वारा ही आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसके रूह के द्वारा ही ये वचन आप सुन रहे हैं, उसके रूह के द्वारा ही आज मैं यहां आजाद होकर बैठा हूं और आज मैं प्रभु के नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु एक ही बात आपके जीवन में चाहता है कि आप उसको अपना जीवन दीजिए, आप अपने मुंह से उसकी महिमा करिए, आप अपने मुंह से उसकी शुक्रगुजारी करिए, ताकि परमेश्वर आपको डिलीवर कर सके, परमेश्वर आपको छुड़ा सके। लेकिन ये तब ही होगा जब उसके रूह के द्वारा आप चलते होंगे, उसका रूह आपकी जिंदगी में होगा, उस रूह के द्वारा जब आप छुड़ा जा चुके होंगे, जब आप आजाद हो चुके होंगे, तब ही आप दूसरों को आजाद कर पाएंगे उसके रूह के द्वारा। जब उसका रूह आपके साथ होगा, उसका रूह आपके अंदर होगा, जब आप किसी को वचन सुनाएंगे, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप किसी को ब्लेस करेंगे, लोग उन बातों को सुन के आप खुद वो आपके पास आएंगे और प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और वो छुड़ाए जाएंगे, आजाद किए जाएंगे। उनके दुख, उनकी बीमारियां, उनकी हर चीज प्रभु दूर कर देगा। हालेलुया। लेकिन ये तभी ही होगा जब आपकी जिंदगी में उसका रूह होगा। रूह का जहां होता है वहां क्या होता है? वहां आजादी होती है। आज परमेश्वर का मैं थैंक्स करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरे हर कर्ज को, हर लानतों को, जो मेरे बाप दादा के कर्ज थे, पीढ़ियों के कर्ज थे, मुझ पर परमेश्वर ने उन सब ने दूर किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, वो मोस्टली जो लोग मेरी फैमिली में, मेरे खानदान में, वो बाबाओं को मानते हैं, वो बुत परस्ती करते थे, और वो हिंदुओं के जो भी होते हैं, जो आप समझते हैं, उन बुतों को वो मानते हैं। अभी भी कहीं उनमें है लोग ऐसे, और जो थे पहले वो ऐसे थे। उस फैमिली से, उस खानदान में से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। उस फैमिली में। हालेलुया। और ये मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि उसने मुझ पर कृपा की। ये कृपा कैसे हुई? उसके रूह के द्वारा। उसका रहम मेरी जिंदगी में कैसे आया? उसके रूह के द्वारा। हालेलुया। कैसे मैं छुड़ाया गया, कैसे मैं बचाया गया, कैसे परमेश्वर मुझे आजाद किया? जब मैंने अपना जीवन सही तरीके से परमेश्वर को दिया, तब ही उसका रूह आपको आजाद कर पाएगा, तब ही आपकी जिंदगी में उसके रूह के द्वारा आजादी आएगी। उसके बगैर नहीं हो सकता है। आज हम, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं 2012 में बैप्टाइज लेके अब मेरा जीवन वैसा ही था, तो फिर हम प्रभु से कुछ मांग रहे हो, कुछ प्रभु से आस रखते हो, प्रभु के सामने कोई विश रखी हो, या कुछ भी हम सोच रहे हो बैप्टाइज लेके, पर हमारा जीवन वैसा ही है जैसे पहले था, जैसे मेरा पहले था, तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं मूवमेंट होगा, कुछ भी नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। लेकिन जैसे ही मैंने 16 में स्टेप्स लिए, 16 में डिसीजंस लिए, नहीं प्रभु आज के बाद मेरी जिंदगी आपके लिए है। हालेलुया। मेरा जीना मरना किसके लिए? आपके लिए। मेरी हर एक चीज किसके लिए? आपके लिए है। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अपने रूह के द्वारा आजादी भेजी। हालेलुया। और आज मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं हर बार कहता हूं, हर बार कहता रहूंगा, जब तक हम जिएंगे इस दुनिया में, जब तक खुदा ने मुझे इस दुनिया में रखा है, मैं प्रभु के नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे आजाद किया, और वो आपको भी आजाद करना चाहता है, आपकी जिंदगी में भी आजादी लाना चाहता है। लेकिन वो आजादी तब ही आएगी जब प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में होगा, जब प्रभु खुद आपकी जीवन में होगा, तब आप आजाद होंगे, तब आप छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। तब आपकी जिंदगी में जो पहले थी वैसे नहीं रहेगी, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपके लिए पढ़ा, और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। जब रूह उसका आपकी जिंदगी में आता है, वो आपको सेम नहीं रहने देता। जब जैसे आप पहले थे वो आपको सेम नहीं रहने देगा। आपकी जिंदगी में
आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। आपकी हर चीज को परमेश्वर की वो टेंशन होगी, हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में होगी। हालेलुया। या तो परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर आप मुझे पकड़ ले, या खुद से परमेश्वर के हाथ को पकड़ ले। हालेलुया। दोनों में से एक फैसला कर लें, या परमेश्वर को बोलने कि परमेश्वर आप मुझे पकड़ लें, या परमेश्वर का हाथ आप खुद पकड़ लें। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि प्रभु आपकी जिंदगी में आपको छुड़ा पाएगा। प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, प्रभु आपको बचाना चाहता है, प्रभु आपकी जिंदगी में सब काम को करना चाहता है। लेकिन ये सब काम तभी ही होंगे जब उसके रूह को आप रंजीदा नहीं करते, जब उसके रूह को आप खुश रखते हैं। हालेलुया। जब उसका रूह अगर आपकी जिंदगी में है, अगर आप परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं, उसका रूह आपकी जिंदगी में है, तो अब आपका फर्ज भी है कि परमेश्वर के रूह के द्वारा चलना। हालेलुया। जब आप चलेंगे तो क्यों ना वो आपको जिंदगी में आजादी को पैदा करेगा, क्यों ना वो आपको छुड़ाएगा, क्यों ना आपकी जिंदगी में वो अपने आप को जाहिर करेगा। हालेलुया। तो ये आप पर है, प्रभु पर नहीं। आज हम प्रभु पर सारी बातों को डाल देते हैं, आज हम प्रभु को दोषी ठहराते हैं, आज हम प्रभु को बोलते हैं कि सारा कुछ प्रभु ही करे, सारा कुछ खुदा ही करेगा। नो, परमेश्वर ने आपके भी हाथों में कोई फैसले छोड़े हैं, जिन फैसलों को करके आप अपनी मंजिल को, आप अपनी डेस्टिनेशन को, आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को देख सकते हैं जिन चीजों के लिए प्रभु ने आपको पैदा किया है। हालेलुया। तो वो तब ही आप देख पाएंगे, तब ही इन चीजों को ले पाएंगे जब उसका रूह आपकी जिंदगी में होगा, जब उसका आत्मा आपकी जिंदगी में होगा, जब उसके आत्मा के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। उसका आत्मा जहां है, जैसे खुदा का कलाम कहता है, उसका रूह जहां है वहां आजादी है, जहां उसका आत्मा है वहां छुटकारा है, आजादी है। तब ही आजादी होगी, तब ही छुड़ाया जाएगा। आज हो सकता है हम परमेश्वर को बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं, परमेश्वर तुम छुड़ा, परमेश्वर तुम बचा, परमेश्वर मैं मर गया, मैं खप गया। परमेश्वर, मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, लेकिन आप पर कुछ है जो आपने करना है। एक फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक डिसीजन आपकी जिंदगी के मोमेंट्स को बदल सकता है, एक फैसला आपके समय को, आपके वक्त को, आपके टाइम को तब्दील कर सकता है। लेकिन वो आप पर है, आप पर है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब हम प्रभु को जिंदगी देते हैं, प्रभु के मुताबिक हम चलते हैं, वो आपकी जिंदगी में ऐसे कामों को करता है, मैं आपको बता नहीं सकता। कई काम जो हमने अभी पेंडिंग में रखे हैं, कई चीजों को जो मैं आने वाले वक्त में बताऊंगा आपको जरूर। ये नहीं कि मैं अपने मुंह को बंद रखूंगा। जब चीजें मेरी जिंदगी में कंप्लीट होंगी, उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु ने क्या किया हमारी जिंदगी में, क्या वो करता है, क्या वो क्या क्या कर सकता है। और जब आप उन बातों को सुनेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी हर मूवमेंट में, मेरे हर वक्त में, मेरे हर टाइम में, मेरे हर समय में, 16 से लेके जब मैंने प्रभु के कामों को शुरू किया, प्रभु को प्रीच करना शुरू किया, अगर मैं आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा तो आपके कान खुल जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी उन बातों को सुन के। लेकिन उन चीजों को मैं कंप्लीट तौर पर जब अपने जीवन में, जिन चीजों के मैं अभी वेट कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े कामों के द्वारा मैं प्रभु को अपने जीवन में ऊंचा करना चाहता हूं। वो काम उसने ऑलरेडी कर दिए हैं मेरे जीवन में, लेकिन कई चीजों के लिए हम अभी वेट कर रहे हैं, जिन चीजों को हमने प्रभु के सामने रखा है, ताकि जब मैं वो आपको बताऊं, आप जान सकेंगे प्रभु के अलावा कोई और आपके जीवन में कामों को नहीं कर सकता। और उसके अलावा भी प्रभु ने मुझे हर एक चीज में, जिंदगी के हर एक हिस्से में परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। हालेलुया। इंसान क्या चाहता है? सबसे बड़ी जो बात है, हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम हम स्वर्ग में जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि प्रभु ने हम पर दया की, प्रभु ने हम पर कर्म किया। दुनिया की ख्वाहिशें हमारी हैं, हम दुनिया की ख्वाहिशों को हमें रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हम प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे, जब आपकी जिंदगी में फर्स्ट जो लेवल परमेश्वर के लिए होगा, फर्स्ट हर बात में परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में आजादी को पैदा करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आज मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, आज मैं प्रभु के बारे में आपको बता रहा हूं, और आज मैं प्रभु के बारे में बता रहा हूं कि प्रभु क्या कर सकता है, तो ये कैसे इम्पॉसिबल है कि प्रभु मेरी जिंदगी में ना करे। हालेलुया।
जो मैं आपको कह रहा हूं कि प्रभु हमारी जिंदगी में, प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये किया, या मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु ऐसा कर सकता है, तो क्या आप सोचते हैं कि वो आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में वो ना करेगा? वो करेगा। हो सकता है जो मैं आज प्रीच कर रहा हूं, जो मैं आज बोल रहा हूं, मेरी जिंदगी में नहीं, लेकिन मेरा विश्वास ऐसा है, मेरा ईमान ऐसा है कि मेरे प्रभु मेरी जिंदगी में करेगा। जब ये चीजें आपकी जिंदगी में होंगी, प्रभु आपको करके दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु आपकी जिंदगी में उन चीजों को कर देगा। जैसा आपका विश्वास होगा, जैसा आपका ईमान होगा, वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन तब ही होगा जब रूह आपकी जिंदगी में होगा, तब ही आजादी होगी, तब ही छुटकारा होगा, तब ही डिलीवरेंस होगी, तब ही आप बचाए जाएंगे, तब ही आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। तब ही आपकी जिंदगी में टेस्टमनी बनेगी। हालेलुया। बगैर प्रभु के टेस्टमनी आपकी जिंदगी में नहीं बन सकती। आज मेरी टेस्टमनी ये है, सबसे बड़ी टेस्टमनी ये है कि मैं आपके सामने प्रभु के नाम को ऊंचा कर रहा हूं। सबसे बड़ी टेस्टमनी ये है कि मुझे प्रभु यूज कर रहा है अपने वचनों से, अपने लिए प्रभु मुझे यूज कर रहा है। सबसे बड़ी मेरी टेस्टमनी यही है। हालेलुया। मैं इस काबिल नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस लायक नहीं, लेकिन प्रभु जो महान है, प्रभु जो बादशाहों का बादशाह है, किंग ऑफ किंग है, जो उसकी कृपा से, उसके रूह के द्वारा आज यहां मैं बैठा हूं और आपको मैं प्रभु के बारे में बता रहा हूं। हालेलुया। आज मैं आपको कह रहा हूं कि लोग आज अगर वेट कर रहे हैं, किसी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट ना करिए, सिर्फ प्रभु को पुकारिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु अगर आप बैप्टाइज ले चुके हैं, अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैंने भी उस रात ऐसा किया, जब मैंने, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मैं 2012 जब मैंने बैप्टाइज लिया, उसके बाद भी मेरी जिंदगी वैसी थी, लेकिन उसके बाद मैंने उस रात ही परमेश्वर के आगे आया, परमेश्वर से बोला, परमेश्वर जो मैंने पाप किए, जो मैंने गुनाह किए, मैं उन गुनाहों से माफी चाहता हूं। मैंने बैप्टाइज दोबारा नहीं लिया, बैप्टाइज एक ही दफा हम लेते हैं। हालेलुया। तो मैंने सिर्फ उन गुनाहों से, उन गलतियों से परमेश्वर से माफी मांगी और मैंने स्टेप लिया और मैंने अपनी जिंदगी को शुरुआत कर दी। हालेलुया। और वो शुरुआत करते करते आज मैं यहां हूं। हालेलुया। आप अगर हमारे पेज को देखते हैं, अगर आप हमारे फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने 2017 में प्रभु के कामों को स्टार्ट किया। आप फर्स्ट मेरी वीडियो को देखिएगा, जब मैंने पहला मैसेज प्रभु का दिया, और आज देखिएगा प्रभु ने मुझे मेरी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम हो किया। हालेलुया। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस लायक नहीं, मैं प्रीचर नहीं हूं, लेकिन ये प्रभु का रूह है, प्रभु का आत्मा है जो मुझे यहां बैठाया हुआ है। ये प्रभु का रूह है जो मुझे मेरे मुंह से जिन बातों को वो निकलवा रहा है, वो मेरा ईमान है कि जो रूह के द्वारा बातें होंगी वो आपकी जिंदगी में छुटकारे को पैदा करेंगे, वो ही आजादी को पैदा करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे कुछ ही सालों में प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया जैसा मैं सोच के नहीं सकता। कई बार मैं अपनी सब चीजों को जो मेरे इर्द गिर्द हो रही हैं, सब ब्लेसिंग्स को, सब एरियस को जो मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे जिन चीजों से ब्लेस किया, जिन चीजों से निकाला, जिन चीजों में प्रभु अभी भी निकाल रहा है, जिन चीजों को मुझे दे रहा है, जब मैं सोचता हूं, जब मैं देखता हूं, तो मैं हैरान होता हूं कि प्रभु मैं इस काबिल नहीं। जब आपकी जिंदगी में ये बातें होंगी, आप बोलेंगे मैं इस लायक नहीं, मैं इस काबिल नहीं प्रभु, लेकिन तूने मुझ पर कृपा की, तूने मेरी जिंदगी में आजादी को पैदा किया। मैं आपको कह रहा हूं प्रभु आपके हर रास्ते को खोलेगा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको लालच नहीं दे रहा, लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी में जिन चीजों को अपनाया, जिन चीजों को माना, प्रभु ने रिजल्ट को पैदा किया। रिजल्ट तभी आएगा जब रोज का आपकी जिंदगी में होगा। आज हो सकता है हम किसी चीज के लिए हर रोज वेट करते हैं, हर रोज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो काम हमारी जिंदगी में हो नहीं रहा, देरी आती जा रही है, देरी आती जा रही है, देर होती जा रही है। हालेलुया। और हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में देख नहीं पा रहे। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज पुकारिए प्रभु की आत्मा को अपनी जिंदगी में, आज अपने जीवन को दे दीजिए दोबारा से प्रभु को। वो आपको आज भी प्यार करता है, जैसे मुझे बोला गया, मुझे बताया गया कि प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है। मैं भी आज आपको जो मुझे बोला गया, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है। वो आपके पाप से नफरत करता है, आपसे नफरत नहीं करता।
आज प्रभु जिसने मेरे साथ अपने रूह के द्वारा बात की, आज वो ही रूह आज इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी भी छोड़ता नहीं। हालेलुया। आज इस वचन को अगर आप सुन रहे हैं तो आज आप फैसला करें। फैसला करना आप पर है, डिसीजन लेना आप पर है। हालेलुया। जो भी आज आप सोच रहे हैं, हो सकता है आप कहते हो आज का दिन रहने दे, कल कर लांगे तौबा, कल बैप्टाइज ले लांगे या अगले महीने ले लांगे। क्यों हम वेट करते हैं, क्यों हम इंतजार कर रहे हैं? अगर प्रभु आज ही रात आ जाए, अगर प्रभु आज ही हमारे पास आ जाए, तो हम क्या हम प्रभु को शक्ल दिखाएंगे? हालेलुया। क्या हम प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु मैंने तेरे वचन को तो सुना था, लेकिन मैंने उस बात को माना नहीं था। तेरे दास तेरी दासी ने तो मुझसे बात की थी, लेकिन मैंने उसकी बात को रद्द कर दिया था। हालेलुया। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि प्रभु के सामने आप शर्मिंदा हो और प्रभु हमें इस जमीन पर छोड़ के, और जो विश्वासी, जो ईमान, जो भरोसा परमेश्वर कर चुके हैं और जिन्होंने जिंदगी प्रभु के साथ अपनी गुजारी, वो उनको लेकर चला जाए और हम देखते ही रह जाए? इन बातों को सोचिए, इन बातों को जानिए। प्रभु आज आपको इस वचन के द्वारा कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कभी। और जो मुझे 2012 में बोला गया, हालेलुया, जो मुझे कहा गया, आज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं उस बात को। आप देर ना करें। हो सकता है प्रभु की कोई कॉलिंग आपकी जिंदगी में हो, प्रभु का कोई प्लान आपकी जिंदगी में हो, पर आपकी वजह से वो प्रभु की कॉलिंग, वो प्रभु का प्लान रुका हुआ है। हालेलुया। प्रभु कर नहीं पा रहा उस काम को। हो सकता है वो काम आपसे ही प्रभु ने करवाना हो, लेकिन आप उस काम के लिए भी रेडी नहीं, उस काम के लिए आप तैयार नहीं। आपका माइंड, आपका ज़हन वैसा ही जो जैसा पहला था। लेकिन प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको कह रहा है कि तू है मेरे बेटे, अगर तू फैसला करे तो मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी जिंदगी में अपने कामों को करूंगा, तेरी जिंदगी में जो मैं चाहता हूं, जो मेरा प्लान है वो पूरा करूंगा। लेकिन वो पूरा तभी ही होगा जब तू खड़ा होगा। हालेलुया। तब ही वो चीजें होंगी जब तू मेरे रूह को अपनी जिंदगी में रखता होगा। हालेलुया। जब मेरा रूह तेरे साथ होगा तब ही तेरी जिंदगी में आजादी आएगी, तब ही तेरी जिंदगी में छुटकारा आएगा। आज आप पर है, प्रभु पर नहीं। प्रभु आपके लिए वो सब कुछ कर चुका है। हालेलुया। उसने आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उसने शर्मिंदगी के ताज को पहन लिया आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। उसने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, आपकी कमजोरियों को ले लिया, आपके कर्ज को, आपके लानतों को उसने अपने द्वारा, अपनी मौत के द्वारा, अपने लहू के द्वारा खत्म कर दिया। और वो आज जीवित है। सबसे बड़ी जो बात है, आज वो जीवित है। और वो जैसे वो जीवित है, वो आपकी भी जिंदगी में हर जीवित कामों को देखना चाहता है। हालेलुया। जैसे वो जीवित है, वो आपकी जिंदगी में भी चाहता है कि आप भी जीवित रहें, आप भी जीवित हो जाए जैसे वो जीवित है। हालेलुया। पर कैसे होगा? जब उसका रूह आपकी जिंदगी में होगा। क्योंकि वचन कहता है जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। अगर रूह है तो आप आजाद किए जाएंगे। ये नामुमकिन है कि उसका रूह आपकी जिंदगी में ना हो, उसका रूह आपकी जिंदगी में हो और आप छुड़ाए ना जाए। ये नामुमकिन है। अगर उसका रूह है तो रिजल्ट आएगा, उसका रूह है टेस्टिमनी आएगी, उसका रूह है आप खड़े किए जाएंगे, उसका रूह है तो उसका प्लान आपकी जिंदगी में पूरा होगा, उसका रूह है तो परमेश्वर आपको ऐसा यूज करेगा जैसा उसने कभी किसी को नहीं किया। हालेलुया। आज मेरा ईमान है कि इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हो चुके हैं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छू लिया है। आज इस वचन के द्वारा आप फैसला करने जा रहे हैं। आज इस वचन के द्वारा आजाद आप हो रहे हैं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आजादी को पैदा कर दी है। हालेलुया। जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। आज सोचिए, आज जानिए इस बात को, आज सोचिए, समझिए कि क्या जो मेरा जीवन में, क्या मेरी जिंदगी परमेश्वर के मुताबिक है? क्या खुदा का रूह मेरी जिंदगी में है? अगर है तो मैं क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा? अगर है तो क्यों नहीं बचाई जा रही? अगर है तो मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हो रहे? हालेलुया। अगर है, अगर तो वो है, वो आपको करके दिखाएगा। हालेलुया। मेरा ईमान है प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी
परमेश्वर मुझे गाइड करेगा, मैं उस प्रार्थना को करूँगा। अगर कोई कमेंट्स आए मेरे पास प्रार्थना के लिए तो मैं आपके लिए पढ़ के आपके लिए प्रे करूँगा। अदरवाइज मैं जो भी खुदा करूँ मुझे गाइड करेगा, मैं आपके लिए प्रे करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ आज के इस वचन के लिए, आज के इस कलाम के लिए जो खुदा तूने दिया मुझे, और मैंने तेरे लोगों को डिलीवर किया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं डिलीवर करने वाला नहीं, लेकिन जो वचन आपने दिया मैं उस वचन की बात कर रहा हूँ। जो वचन आपने मुझे दिया मैंने उसको डिलीवर कर दिया। मेरा ईमान है आज जो वचन मेरे द्वारा डिलीवर हुआ है परमेश्वर, मेरे अंदर से जो आपने आपकी आत्मा की अगुवाई के साथ जो वचन निकला है, ये लोग सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी में एक बड़ा छुटकारा पैदा हो। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं हर बातों के लिए, हर चीज़ों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं था, मैं इस लायक नहीं था, मैं एक नकम्मा था, मैं एक बेवकूफ़ था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे ऐसा बनाया ताकि मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूँ। मैं आज भी अपने आप को नीचा करता हूँ, आज भी मैं अपने आप को नीचे करता हूँ और मैं तुझे ऊपर करता हूँ। मेरे जीवन में तेरा नाम तू खुदा ऊंचा रहे, मैं हमेशा तेरे पैरों में रहूं और तेरे नाम को ऊंचा करता रहूं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में हर उस बात को जो तेरी तरफ से नहीं, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उन चीज़ों को निकालता हूँ और भगाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो चीज़ें मेरी छोड़ के चली जाएं। मेरे जिंदा परमेश्वर, आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तेरा आत्मा एक एक के जीवन में अद्भुत कामों को करे, तेरा आत्मा एक एक को छुड़ाए, तेरा आत्मा एक एक को डिलीवर करे, तेरा आत्मा एक एक की जिंदगी में अद्भुत कामों को करे। परमेश्वर तू आज इनको आजाद कर, आज इनको छुड़ा। परमेश्वर तेरे वचन में जैसे मैंने पढ़ा कि जहां कहीं खुदावंत का रूह है वहां आजादी है। खुदावन में तेरे रूह की हजूरी की, तेरे रूह की प्रेजेंस को इनकी जिंदगी में मांगता हूँ। परमेश्वर तेरे रूह इनकी जिंदगी में आए, तेरा रूह इनके जीवन में आए और परमेश्वर इनको आजाद करे, इनको छुड़ाए। परमेश्वर जी, आज जितने भी लोग जो दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, खुदावन मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं मांगता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता इनको आजाद कर। मैं मांगता हूँ मेरे यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता इनकी जिंदगी में परमेश्वर डिलीवरेंस को पैदा कर। हालेलुया। गालासी किलो वो शालामा कंदीरे अंदो लोग बेबे सिबोरा बशकरा बाबा बाबा, हर तरह की परमेश्वर, हर तरह की शक की आत्माएं यीशु मसीह के नाम से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से शक की आत्मा, जो लोग शक करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से वो चली जाए। कि शक ये है कि प्रभु पता नहीं मैं हमारी जिंदगी में कामों को करेगा नहीं करेगा। आज परमेश्वर जो भी शक इनकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से, मैं उस शक को निकालता हूं, तेरे ईमान को परमेश्वर जो तेरी ओर से परमेश्वर इनकी जिंदगी में मांगता हूं। परमेश्वर ये बचाए जाए, ये खड़े किए जाए और तेरे नाम को ऊंचा करें। तेरा ओ बखरा बासे केरे बाबा, ओ राशिन दे रे बेबे बेबे सलामो जरमा जेने मेरा खंड लो बोरा बश बाबा री बाबा से केरे बेबे, हर बाबा हर वो बीमारी जो इनके बदन में है, ओ रबाशी के रे, हर तरह की बीमारी, अगर कमर दर्द है, अगर जिस्म में दर्द है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपकी जिस्म की दर्दें चली जाएं, बदन की दर्दें चली जाएं, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स चली जाएं, टखनों की प्रॉब्लम्स चली जाएं, घुटनों की प्रॉब्लम्स चली जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर तरह की आंखों के रोग आपके जाते रहे। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सिबला खंडला बस बेबी, हालेलुया। कानों के रोग आपके जाते रहे इन द नेम ऑफ जीसस। कान आपके खुले यीशु मसीह के नाम से। नाक की जो प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं हर बीमारी को जो आपकी नाक में है, आपके कानों में, आपके गले में, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से। राइट नाउ छोड़े आपको, राइट नाउ फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको आजाद करता हूं। ओ आप बरसी के रे बेबे, आजाद हो दो, आजाद हो दो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं होली गोस्ट की फायर को आपकी जिंदगी में रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सी बला गंदा लो कला बाबा बाबा रिबा बाबा, हर तरह की चेस्ट की प्रॉब्लम, जो अगर आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर चेस्ट की प्रॉब्लम चली है इन द नेम ऑफ जीसस। लंग्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हर तरह की लंग्स की डिजीज आपको छोड़े राइट नाउ। मैं डांटता हूं हर तरह की लंग्स की डिजीज को यीशु के नाम से। आपको आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर तरह की लंग्स की डिजीज को मैं डांटता हूं और खत्म करता हूं आपके जीवन से, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। चली जाए
पेट के रोग हैं जो आपकी जिंदगी में, गुप्त रोग, पोशीदा रोग, जाते रहे यीशु के नाम से आपको छोड़ के। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हर रोग जो पेट का चला गया, बवासीर के रोग जो चले हो जो यीशु मसीह के नाम से। आंखों में अगर आपके काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, यीशु के नाम से रिमूव हो, यीशु के नाम से रिमूव हो। काला सफेद मोतिया यीशु के नाम से रिमूव हो। देखना शुरू करिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लिबला गंदा रबा अल्लाह बात के लिए लिबा रबा शखरा बाबा, हर तरह की कर्ज की, हर तरह की कर्ज की जो स्पिरिट्स आपकी जिंदगी में काम कर रही हैं, मैं उनको टांटता हूं आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से। और होली गोस्ट की फायर को मैं आपकी जिंदगी में रिलीज करता हूं। जो कर्ज आपकी जिंदगी में आपके बाप दादा के चल रहे हैं, जो पीढ़ियों से जो जादू टूना आप पर चल रहा है, कर्ज चल रहे हैं, लानतें चल रही हैं, मैं आज उनको खत्म करता हूं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं और खत्म करता हूं आपके जीवन से। और पवित्र आत्मा की आग को आपके कर्ज के ऊपर फेंकता हूं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, छूट जाओ। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी आजादी का दिन है, आज आपके ऊंचे करने का दिन है। लियो राशिन हीरा बाबा सी के रेबे हंदरो शना मखन रे बेबे और रा खते बेरे बेबे सिबोरा बाबा से के रेबे। हर तरह की दर्द जो आपके सर में है, माइग्रेन की दर्द या हेडेक आपकी जिंदगी में, आपकी बॉडी में, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। मैं आपकी बॉडी पर पवित्र आत्मा की आग को मांगता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। लीबा बाबा मैं कमांड करता हूं हर बीमारी को जो आपकी बॉडी में, फिर मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से हर बीमारी को जो आपकी बॉडी में, तुझे कमांड करता हूं यीशु के नाम से, चल लीकर फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो रहे हो यीशु के नाम से, चंगे हो रहे हो यीशु के नाम से। उसके लहू के द्वारा आप बचाए जाओ, उसके लहू के द्वारा आप आजाद किए जाओ। रिबा बाबा बाबा का आपके वचन में प्रभु लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से हम चंगे होते हैं। आज प्रभु यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से, खुदा इस वचन को हम मांगते अपने जीवन में। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से परमेश्वर बीमारियां जा चुकी हैं। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से हम आजाद हो चुके हैं। हर बीमारी जो हमारी बॉडी में थी वो जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हर स्पिरिट जो थी हमारी बॉडी में बीमारी की वो जा चुकी। मैं कमांड करता हूं हर बीमारी की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से छोड़े आपको राइट नाउ। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छुटकारा आपका है। आजाद, बिलीव करो, रिसीव करो, बिलीव करो, बिलीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। बिलीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ईमान रखो, प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है। बोलो, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगी हो चुका हूं, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूं। खुदा तेरे वचन में लिखा है, तूने हमारी कमजोरियों को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं, अब हम बीमार नहीं, अब हम बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। आपके लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है, आपके लहू ने हमें आजाद कर दिया है। कोई बीमारी, कोई कर्स, कोई लानते हमारा हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु आपका रूह, आपका आत्मा हमारे अंदर है, आपका आत्मा हमारे साथ है। लीदोरा सना मारा खते बेबे शकरबा। जहां भी प्रॉब्लम है वहां हाथ रखें, प्रभु आपको छुए। मैं आपको कह रहा हूं, जहां भी आपको प्रॉब्लम है आज आप हाथ रखें यीशु के नाम से। प्रभु जहां इन्होंने हाथ रखे हैं तो उनको छू यीशु के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता इनको आजाद कर। इब्राहिम, आजाद और यकूब के खुदा इनको छू ले, इनको आजाद कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में टेस्टमनी बना दे। प्रभु यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों में इनके बंधनों को तोड़ दे, इनको जुओं को तोड़ दे प्रभु यीशु के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता लिबला खंडलो जराबा बस बाबा शिकरा बस मामा हरा शकर बाबा सिबरा। हर कमियां इनकी जिंदगी से चली जाए यीशु के नाम से। कमियां दूर हो यीशु के नाम से, कमियां चली गई यीशु के नाम से।
नशे की आत्माएं चली गई यीशु के नाम से, कर्ज चले गए छोड़ के उनको यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर बीमारी से फ्री हो जाए आज रात ही अपनी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। मैं चंगा करने वाला नहीं मेरे स्वर्गीय पिता, लेकिन तेरे बेटे के नाम से तेरा वचन कहता है जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, यीशु के नाम से कहता हूं, जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर, इनके अंदर कोई भी अगर बीमारी है अंदर या बाहर, आज यीशु के नाम से हर बीमारी से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से हर कष्ट आ जाए, यीशु के नाम से इनके ऊपर जो लाग है वो चले जाए, यीशु के नाम से हर जादू टोना इनकी जिंदगी से छोड़ जाए, यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में जो दुष्ट आत्मा अटैक कर यीशु के नाम से इनको छोड़ के चली जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से छुटकारा हो, यीशु के नाम से बचाए जाए। लिबला खंदा बाबा हालेलुया मालासी लिबाना बाबा सबा, मैं इनको ब्लेस करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता। ओ बारा से किंदे बाबा सिमला खंदा लोश बाबा, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। मैं आज आप पर आजादी की घोषणा करता हूँ, मैं आज आपको आजाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाओ और पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में मांगता हूँ हमेशा के लिए। होली गोस्ट आपकी फायर को मांगता हूँ, होली गोस्ट आइए इनको छुइए और इनको आजाद करिए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus. लिबारा बस हालेलुया। हर तरह की देरी की आत्मा को जो मैं इनकी जिंदगी में देख रहा हूँ, देरी की आत्माएं परमेश्वर को चली जाए इनको छोड़ के। हर तरह की देरी की स्पिरिट आपकी जिंदगी में जो मैं परमेश्वर मुझे बता रहा है, परमेश्वर मैं परमेश्वर से मांगता हूँ हर देरी की स्पिरिट जो आपकी जिंदगी में देर को पैदा करती जा रही है, देरी को पैदा करती जा रही है, और मैं देखा है मैंने पहले भी और आज भी देख रहा हूँ, यीशु के नाम से हर देरी की आत्मा आपको छोड़ जाए राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से हर देरी की आत्माएं आपको छोड़ जाए। ऐ देरी की आत्मा मैं तुझ पर फायर को रिलीज करता हूं, छोड़ इनको, तेरी कोई अधिकार नहीं इन पर। ये अपनी टेस्टमनी को लेंगे, ये अपनी गवाही को लेंगे। होली गोस्ट तेरी फायर को मांगता हूं इनके जीवन में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। देरी की आत्मा मैं तुझ पर फायर को रिलीज करता हूं, छोड़ इनके जीवन को। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। लिबारा बाशु हर रुके काम होना शुरू हो यीशु के नाम से। हर देरी छूट चुकी है परमेश्वर। इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी जिंदगी में जो स्पीड कम है परमेश्वर, तेरी आशीष होगी, वो स्पीड बढ़े यीशु मसीह के नाम से, वो स्पीड बढ़े यीशु मसीह के नाम से। ओ बखंदा रबा शकारा बाबा परमेश्वर ये ब्लेस लोग किए जाए तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा, तेरे द्वारा परमेश्वर ये लोग ब्लेस किए जाए और इनकी जिंदगी में अद्भुत गवाहियां बने। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरा ईमान है जो मैंने मांगा है तुमने मुझे दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज इस मीटिंग के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हैं, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं ऑलरेडी आपके लिए प्रे कर चुका हूँ और मैं करता रहूँगा। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ईमान है कि जो आज आपने कलाम सुना, अगर आप सुन के आज फैसला कर चुके हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर आज़ाद करेगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आज़ादी को पैदा करेगा। ये हो इम्पॉसिबल है कि वो आज़ादी को पैदा ना करे। तो हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में कमिंग संडे में, और अपने आप को तैयार रखिए और प्रभु के साथ कनेक्टेड रहिए। सबको जय मसीह की।